गाइस, मैं आरिमीर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरिमीर केमिस्ट्री में। तो क्लास 10th की केमिस्ट्री का हमने जो है पहला लेक्चर डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने देखा था केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। उसके बाद हमने देखा था कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। मैं आपको बता चुका केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आपके लैब में एक रिएक्शन करवाई जाती है जनरली लैब में मैग्नीशियम को लेके। मैग्नीशियम रिबन जो है वो मैग्नीशियम जो है रिबन की फॉर्म में आपकी जो लैब में मिलता है, अवेलेबल होता है मैग्नीशियम को लेके। इसको बड़ा एक्सपेरिमेंट किया जाता है इसके ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर। ठीक है, तो मैग्नीशियम को जो है इसके ऊपर एक केमिकल रिएक्शन की जाती है। जिस तरह से आप लकड़ी को जलाते हो ना तो ऐश बन जाती है, इसी तरह से मैग्नीशियम को जला के जो है क्या बन जाता है, एक मैग्नीशियम का पाउडर बन जाता है, मैग्नीशियम का पाउडर सा बन जाता है। जैसे लकड़ी को जला के ऐश बन जाती है, इस तरह से आपका जो है मैग्नीशियम को जलाने के बाद, बर्निंग के बाद ऐश बन जाती है आगे, उसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बन बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम है क्या? सबसे पहले मैं आपको बताऊं मैग्नीशियम है क्या। मैग्नीशियम जो है आपका एक मेटल है, याद रखिएगा। मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल है, याद रखिए। मैग्नीशियम, इसका जो सिंबल है वो Mg है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg है। होता कैसा है? ये होता है बिल्कुल मैग्नीशियम जो है किस फॉर्म में होता है? ये शाइनी फॉर्म में होता है। ठीक है, सिल्वर सिल्वर सिल्वरी व्हाइट एंड शाइनी होता है। कैसा होता है? सिल्वरी व्हाइट एंड शाइनी होता है। सिल्वरी व्हाइट एंड शाइनी होता है मेटल। सिल्वरी व्हाइट एंड शाइनी मेटल होता है। और किस फॉर्म में मिलता है ये आपको? ये ज्यादातर मिलेगा आपको अवेलेबल किस फॉर्म में होता है? अवेलेबल एज मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में मिलता है। मैं दिखाऊंगा इस फॉर्म में मिलता है मैग्नीशियम रिबन। मैं दिखाता हूँ आपको इस फॉर्म में ज्यादातर ये आपको मिलेगा लैब में। आपको ज्यादातर इस फॉर्म में ये आपको मिलता है, रिबन की फॉर्म में मिलेगा ये आपको ज्यादातर जो है लैब्स के अंदर। ठीक है, रिबन की फॉर्म में ज्यादातर ये आपको लैब में मिलता है। ठीक है, देखने की दिखा दिया मैंने आपको, इस फॉर्म में जो है आपको देखने को मिलेगा मैग्नीशियम। ठीक है, अब जो है क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को हीट किया जाता है? क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ये पूछ सकता है जेके। आपको जो है जेके बॉस ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, सबसे पहले मैग्नीशियम के बारे में पता चला आपको मैग्नीशियम क्या है। क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस, ये ध्यान रखना है आपने, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड। मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड। अब ये क्वेश्चन पूछोगे भाई मैग्नीशियम को हीट क्यों करना है हमने, तो मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको? मैं सिखा रहा हूँ आपको केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, ये भाई जेन्युइन क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है आपका कि आप पूछ रहे होंगे सर मैग्नीशियम रिबन को हीट क्यों कर रहे हैं। भाई मैं इसलिए हीट कर रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं मैग्नीशियम रिबन, मेरे को क्या शौक है हीट करने का। लेकिन अब मेरे को शौक है आपको केमिकल रिएक्शन सिखाने का। मेरे को शौक है आपको केमिकल रिएक्शन सिखाने का। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में रखा गया है ना केमिकल रिएक्शन चैप्टर। तो मैग्नीशियम को हीट करने से एक अच्छी रिएक्शन समझाई जा सकती है। एक बहुत अच्छी रिएक्शन ये समझाने में आ जाएगी आपको। इससे एक अच्छी केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आएगी। ठीक है, इसीलिए अब हीट करके ये दिखाया जाता है आपको। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड। क्या होता है जब मैग्नीशियम हीट कर, याद रखिए जब मैग्नीशियम को हीट करते हैं, when magnesium ribbon is heated, when magnesium is heated in air, when magnesium is heated in air, जब मैग्नीशियम को हीट करोगे इन एयर, इट बर्न्स विद dazzling dazzling white flame। कैसे जलता है भाई? व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, dazzling white flame के साथ जलता है, dazzling white flame। समझ में आई बात? ये याद रखेगा भाई, पूछ सकता है कि भाई बताइए क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं। तो जब मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हो तो ये कैसे जलता है? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है। ठीक है, और एंड फॉर्म्स, और बना लेता है, मैंने पहले ही बताया, एंड फॉर्म्स ए व्हाइट पाउडर, और एक व्हाइट पाउडर बना लेता है, व्हाइट पाउडर, एंड फॉर्म्स ए व्हाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो आपको दिखता है अच्छे से, मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन हुई ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO।
ठीक है, मैग्नीशियम, जैसे लकड़ी जलाओगे वो भी केमिकल रिएक्शन है, पेपर जला तो ऐश बनी, है ना, तो वो केमिकल रिएक्शन होते हुई दिखी आपको। इसी तरह से लैब में जब मैग्नीशियम को जलाओगे, लैब में जब मैग्नीशियम को जलाओगे तो रिएक्शन होते हुए दिखेगी, वहां पे आपको पाउडर दिखेगा, पाउडर निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है, देखो इस तरह से डैजलिंग मैग्नीशियम, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, ये मैग्नीशियम डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ, ये डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ आपको जो है निकलता हुआ दिखेगा भाई, बात समझ में आ रही है? इस तरह से आपको निकलता हुआ, या आप ऐसे कह सकते हो कि इस तरह से व्हाइट फ्लेम आपको दिखती हुई दिखेगी, इसको रिबन जब जलाओगे तो। ठीक है, बात आपको कुछ समझ में आ रही है? जब जलेगा तो फाइनली जो है, फाइनली यू विल सी दिस पाउडर, फाइनली आपको कैसा दिखेगा, ये पाउडर की फॉर्म में दिखेगा भाई। ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हमने जलाया तो आपको रिबन से, जो स्टार्टिंग में आपने रिबन देखा था, स्टार्टिंग में रिबन देखा था, रिबन को जब आपने जलाया डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जला वो, और डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के बाद जलने के बाद देखिए ये पाउडर बन गया। तो केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई? इसीलिए जलाया, इसीलिए हीट किया भाई, इसीलिए आपने उसको हीट जब किया तो बर्न विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जल के व्हाइट पाउडर बन गया भाई, इस तरह का पाउडर बन गया वो। ठीक है, बात कुछ समझ में आई आपको या नहीं आई? बात समझ में आ जानी चाहिए। हाँ, अब इसके बाद जब बात करें, अब केमिकल रिएक्शन किस तरह से केमिकल रिएक्शन हुई भाई, क्या हुई? केमिकल रिएक्शन क्या होती है इसकी, केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन हम बात करें, क्या होता है यहाँ पे, किस के दरमियान हुई है, तो हम बताएंगे। ये याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम को किसके साथ हीट करते हो? एयर में, ऑक्सीजन में ही जब करते हैं हीट तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है ना, यानी Mg प्लस ओ, Mg प्लस ओ, Mg प्लस ओ गिव्स Mg, तो टू टाइम्स Mg होता है और O अकेला नहीं होता है, तो इसलिए 2 MgO। इसको मैं सिखाऊंगा बैलेंसिंग करना आपको आगे, जब हम चाहेंगे, इसी चैप्टर में हमने बैलेंसिंग सीखनी है। तो 2 MgO, Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO, ये रिएक्शन याद रखिएगा भाई। इस तरह से मैग्नीशियम को जब जलाया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बना? 2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिएक्शन हुई, नया प्रोडक्ट बना भाई। आता है, इतना तो याद हो गया होगा। ये इन चीज, इसको क्या बोलते हैं, ये तो मैं आप सिखा चुका था आपको। ये जो लेफ्ट हैंड साइड होता है इनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। क्या बना? प्रोडक्ट। यानी रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं किसमें? प्रोडक्ट में। एक न्यू सब्सटेंस बनता है, बनता है नहीं बनता है, जिसकी नए प्रॉपर्टीज होती हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं सब नए सब्सटेंस की, वो डिफरेंट होती हैं। नए न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्मड, यही होता है ना, ड्यू टू अ केमिकल चेंज। किसकी वजह से बनता है? ड्यू टू केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताया था मैंने। ठीक है, और ये कैसी रिएक्शन होती है, याद रखिएगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। कैसी होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। इसके बारे में भी थोड़ा सा याद रखेंगे, या हमें टाइप्स पढ़ेंगे आगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा यहाँ पे? ब्राइट व्हाइट फ्लेम जली, ब्राइट व्हाइट फ्लेम जली। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, याद रखिएगा, बोर्ड का, आपके जेकेएसएसबी बोर्ड का फेवरेट, जेकेएसएसबी नहीं सॉरी, जेके बोस, क्योंकि मैं जेकेएसएसबी वालों को भी पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे बार बार ये आ जाता है। एक 3 स्टार क्वेश्चन लगा सकते हो, या आप, चलो मैं पहले पूछता हूँ आप लोगों से, किस किस को पता है, बताओ किस किस को ये चीज पता है कि ये केमिकल रिएक्शन है, ये एक केमिकल रिएक्शन है, किस किस को पता है भाई? सबको पता चल गया ये केमिकल रिएक्शन है? अब मैं पूछूंगा, अब मैं पूछूंगा आपसे, व्हाई इट इज अ केमिकल रिएक्शन, व्हाई बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज केमिकल रिएक्शन, व्हाई इज इट इज अ केमिकल रिएक्शन, व्हाई इट इज अ केमिकल रिएक्शन? बता सकता है कोई मुझे 2-3 रीजन, व्हाई इट इज अ केमिकल रिएक्शन? अगर कोई पूछ ले व्हाई, अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए बोर्ड में, व्हाई बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अ केमिकल रिएक्शन, भाई पहला रीजन तो आप बता सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। बना नहीं बना? क्योंकि न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मड, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मड बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज की वजह से नया सब्सटेंस बना। बना ना बना? कौन सा नया सब्सटेंस बना? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना भाई। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, चेंज इन कलर भी आया इसमें, चेंज इन कलर हुआ, वो हम बाद में सीखेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी का, चेंज इन कलर। पहले वो सिल्वरी था, सिल्वरी था ना भाई, सिल्वर कलर था, अब कैसा हो गया? व्हाइट हो गया, व्हाइट पाउडर बन गया, तो चेंज इन कलर आया। ठीक है, तीसरा, हीट और लाइट प्रोड्यूस हुई, हीट और लाइट प्रोड्यूस हुई, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम जली थी भाई, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हुई। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं रिएक्शन में ये चीजें होती है ना, या तो एनर्जी, मैंने कहा था, एनर्जी या तो रिएक्शन में रिलीज होगी, या तो एनर्जी, या तो एनर्जी लेगी रिएक्शन, या तो एनर्जी रिलीज होगी, या तो एनर्जी
एब्जॉर्ब होगी, तो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हुई भाई रिएक्शन में, ठीक है। तो याद रखिए, इसलिए केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब एक बात याद रखो, क्वेश्चन जेकेएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन, जेकेएसएसबी का फेवरेट, सॉरी मैं फिर से जेकेएसएसबी बोल रहा हूँ, जेके बोस का, अब मुझे जेके बोस बोलना पड़ेगा, जे बार बार, जे जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का फेवरेट क्वेश्चन, वाई इज मैग्नीशियम रिबन, वाई इज, क्यों, ये क्वेश्चन लिख के रखना भाई कॉपी पे, वाई इज मैग्नीशियम रिबन, ये क्वेश्चन कॉपी पे लिख के रखना, वाई इज मैग्नीशियम रिबन, वाई इज मैग्नीशियम रिबन क्लीन्ड, क्यों इसको क्लीन किया जाता है, बिफोर बर्निंग, बिफोर बर्निंग, बिफोर बर्निंग, जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको लिख के रखना, उसमें से एक क्वेश्चन तो उसी में से क्वेश्चन ज्यादातर जेके बोस पूछता है, ठीक है। व्हाई इज मैग्नीशियम रिबन क्लीन, भाई बताओ मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाए, पहले पहले क्लीन क्यों किया जाता है उसको, ठीक है, याद रखो, इसलिए क्लीन किया जाता, क्लीन क्यों किया जाता है, जी सर आइए। तो व्हाई इज मैग्नीशियम रिबन क्लीन, मैग्नीशियम जो है रिबन क्लीन क्यों किया जाता है बर्निंग से पहले, देखिए मैं इसमें समझाता हूं आपको चीजें, क्यों क्लीन किया जाता है, इसलिए क्लीन किया जाता है क्योंकि जब मैग्नीशियम को व्हेन, याद रखना बच्चों, जब मैग्नीशियम को व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज केप्ट इन एयर, जब मैग्नीशियम रिबन को, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज केप्ट इन एयर, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में रखोगे, इट रिएक्ट स्लोली विद, इट रिएक्ट स्लोली, ये रिएक्ट करता है विद, इट रिएक्ट्स स्लोली, ये धीरे धीरे स्लोली, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, विद ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करेगा, वाटर वेपर मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट करेगा, मॉइस्चर समझते हो, उसके साथ भी रिएक्ट करेगा, वाटर वेपर्स के साथ, एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करेगा, CO2 के साथ भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। दिस फॉर्म, याद रखने का, जब इसके साथ रिएक्ट करेगा, दिस फॉर्म्स, दिस, जब इन चीजों के साथ रिएक्ट करेगा ना, जब, याद रखो मैं क्वेश्चन क्या बता रहा हूं, कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है बर्निंग से पहले, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है बर्निंग से पहले, इसलिए किया जाता है कि जब मैग्नीशियम को हम हवा में अगर रखते हैं ना, हवा में ऐसा नहीं कि लटकाना है, कहीं भी रखोगे भाई वहां पे तो मॉइस्चर हवा होगी होगी, तो वो रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, वाटर वेपर्स के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, उसकी वजह से क्या होगा, दिस फॉर्म्स ए थिन लेयर, एक थिन लेयर बन जाएगी, दिस फॉर्म्स ए थिन लेयर ऑफ, थिन लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर बन जाएगी, वहां क्या बन जाएगी, मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बन जाएगी ऑन इट्स सरफेस, उसकी सरफेस के ऊपर, किसकी सरफेस के ऊपर, उस रिबन की सरफेस के ऊपर भाई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जब उसकी सरफेस के ऊपर लेयर बन जाएगी, हाँ, दिस लेयर, ये जो लेयर है, दिस लेयर एक्ट्स एज, ये लेयर एक्ट करती है एज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग, ए प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये लेयर एक्ट करती है एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड प्रिवेंट, जब वो प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम कर रही है, एंड प्रिवेंट, और बचा लेती और नहीं होने देती, एंड प्रिवेंट्स मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को बचा लेती है, एंड प्रिवेंट्स मैग्नीशियम फ्रॉम रिएक्टिंग, फ्रॉम रिएक्टिंग इजिली, मैग्नीशियम को रिएक्ट होने नहीं देती है, याद रखना, अच्छे से एक एक लफ्ज समझा रहा हूं, रिएक्टिंग इजिली विद ऑक्सीजन, अब जब वो लेयर बन गई ना, ठीक है, विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट होने नहीं देती है, देखो ये रिबन है भाई, ये रिबन है, ठीक है, इसको आपने रखा लैब में, अपनी जगह जहां भी रखा लैब में रखा, ठीक है, ये हवा और मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आ गया, हवा और मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आ गया, जब कांटेक्ट में आ गया, ये इसके ऊपर बन गया कार्बोनेट, ये बन गया इसके साथ, ये बन गया कार्बोनेट इसके ऊपर, ठीक है, ये बन गया क्या, कार्बोनेट की लेयर बन गई, अब जब कार्बोनेट की लेयर बन गई, आप इसको साफ नहीं करोगे तो क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन बाहर से आ रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट कर पाएगा आसानी से, नहीं, तो ये अच्छे से जल पाएगी, नहीं जल पाएगी, इसलिए क्या होता है, मैग्नीशियम जो है, इसलिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम डू नॉट, मैग्नीशियम डज नॉट, इसलिए मैग्नीशियम जो है डज नॉट बर्न प्रॉपरली, इसलिए मैग्नीशियम अच्छे से नहीं जल पाता है, इसलिए मैग्नीशियम अच्छे से नहीं जल पाता है, समझ रहे हो, इसलिए मैग्नीशियम जल नहीं पाता है, दैट इज वाई, दैट इज वाई, दैट इज वाई, इसीलिए तो, दैट इज वाई,
that is why we that is why we rub that is why we rub या we clean that is why इसीलिए हम क्लीन करते हैं या we rub the magnesium ribbon इसीलिए हम we क्लीन करते हैं हम मैग्नीशियम रिबन को इसीलिए हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं क्लीन करते हैं किसके साथ विद सैंड पेपर के साथ सैंड पेपर देखते हो ना वो रेक माल जैसा होता है उसके साथ विद सैंड पेपर टू रिमूव द कार्बोनेट लेयर उस कार्बोनेट लेयर को रिमूव करने के लिए टू रिमूव द कार्बोनेट लेयर भाई ठीक है समझ में बात आई ताकि ताकि वो जो है आसानी से जल सके ताकि वो आसानी से चल सके देखो ये मैंने यहाँ लिखवा दिया है आपको ये कॉपी पे नोट करके रखना ये क्वेश्चन जो है इसको 5 स्टार लगा लो भाई 5 स्टार लगा लो इसको पूरे 5 स्टार लगा लो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग याद रखो ये इसलिए क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जब मैग्नीशियम रिबन को ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ क्या हो जाता है एक थिन लेयर बन जाती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की किसकी बन जाती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर बन जाती है उसकी सरफेस पे उससे क्या होता है वो लेयर जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है और मैग्नीशियम को जो है रिएक्ट करने नहीं देती है ऑक्सीजन के साथ उससे क्या होता है मैग्नीशियम जो है डज नॉट बर्न प्रॉपर्ली मैग्नीशियम पूरी तरह से जलता नहीं है दैट इज वाई इसीलिए हम क्लीन करते हैं या रब करते हैं मैग्नीशियम को किसके साथ रिबन मैग्नीशियम किसके साथ सैंड पेपर के साथ टू रिमूव यहाँ लिखना था हमें टू रिमूव द कार्बोनेट लेयर टू रिमूव द कार्बोनेट लेयर्स टू रिमूव द कार्बोनेट लेयर फिर क्या होगा रिजल्ट ऑफ क्लीनिंग आता है तो सो दैट फिर क्या होता है इट इज बिकॉज टू रिमूव द कार्बोनेट लेयर to remove the carbonate layer and so that magnesium can burn properly ताकि मैग्नीशियम जो है वो प्रॉपरली क्या बन पाए हो पाए प्रॉपरली बर्न हो पाए बात समझ में आई देखो इस तरह से देखिए इस तरह से हम उसको रब करते हैं भाई ये है इसको ये मान लो ये रिबन है उसका ये मैग्नीशियम का रिबन है तो इसको रबिंग की जाती है मैग्नीशियम रिबन की सैंड पेपर के साथ उसकी क्या किया जाती है रबिंग की जाती है किस लिए ताकि उसके ऊपर जो लेयर बनी हुई है ताकि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बनी हुई है तो मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग किस लिए किया जाता है रिमूव किस लिए क्लीन किया जाता है टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी याद रखो अगर किसी को कुछ भी याद नहीं रहता है इतना तो याद रहेगा उसको इतना तो याद रहेगा क्या याद रहेगा कि जो लेयर बनी हुई है पोटेशियम किसकी लेयर बनी हुई है किसकी लेयर बनी हुई है कार्बोनेट की मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बनी हुई है उस रिमूव कार्बोनेट लेयर को रिमूव करने के लिए भाई इतना तो याद रहेगा ना क्यों क्लीन किया जाता है इतना तो याद रहे इतना तो याद रहे क्यों क्लीन किया जाता है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट की इतना तो याद रहे कुछ ना लिखा जाए तो इतना तो लिख ले वो भाई मेरा जो भी होगा इतना तो लिख दे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को हटाने के लिए क्लीन किया जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को हटाने के लिए क्लीन किया जाता है इतना तो लिख लेगा इतना तो लिख लेगा वो भाई क्यों क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट को लेयर को हटाना क्यों जरूरी है ताकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए ताकि मैग्नीशियम रिबन जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए अरे इतना भी नहीं आएगा इतना हटाए इतना याद रहेगा डस्ट हटाओ अरे इतना तो याद आएगा एग्जाम में जब मैं याद आऊं तो इतना तो याद आएगा ये जब क्वेश्चन आएगा डस्ट हटाओ और रिएक्शन बढ़ाओ इतना तो याद आएगा डस्ट हटाओ रिएक्शन बढ़ाओ कि ये भी याद नहीं आएगा डस्ट हटाओ रिएक्शन बढ़ाओ इतना भी याद अगर नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा है भाई ठीक है डस्ट हटाओ तो छोड़ो यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट हटाओ डस्ट की जगह क्या लगाऊंगा मैं मैग्नीशियम कार्बोनेट हटाओ मैग्नीशियम कार्बोनेट हटाओ मैग्नीशियम कार्बोनेट हटाओ रिएक्शन बढ़ाओ ठीक है मैग्नीशियम कार्बोनेट हटाओ जो उस पे मैग्नीशियम कार्बोनेट जम चुका है ना उसको हटाओ रिएक्शन बढ़ाओ भाई इसीलिए क्लीन किया जाता है किस लिए क्लीन किया जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट को हटाओ और रिएक्शन को बढ़ाओ ठीक है बात समझ में आई तो आप बताओ भाई
अब आपको कोई पूछेगा यार ये क्यों मैग्नीशियम को आपने जो है चूज किया, क्यों? मैं एक तो मैग्नीशियम इजिली अवेलेबल होता है लैब के अंदर, दूसरा मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में होता है, रिएक्शन आसान होती है स्टूडेंट्स को दिखाना। क्यों आसान होती है स्टूडेंट्स को दिखाना? क्योंकि जैसे लकड़ी से आप लकड़ी को जलाते हो तो आपको ऐश बन की दिख जाती है, दिखती है। इसी तरह से जब मैग्नीशियम को जलाओगे तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बनता हुआ दिख जाता है, तो बच्चों को एक रिएक्शन आसानी से दिख जाती है होती हुई, ठीक है? तो इसीलिए हम मैग्नीशियम को जलाते हैं वहां पे भाई, बात समझ में आई? दैट्स व्हाई मैग्नीशियम इज बर्न, मैग्नीशियम इज हीटेड, ठीक है? नेक्स्ट, अब आती है चीजें, नेक्स्ट चीज जो आती है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है? ये आया आपको मैग्नीशियम के बारे में सारी कहानी समझ में आई? क्लास 10th के स्टूडेंट्स जितने भी हैं ध्यान दें, जो क्वेश्चन मैंने बताया ना, व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड क्लीन्ड बिफोर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई, ध्यान देना। मैं एक्सपीरियंस्ड बंदा हूँ इन चीजों में, केमिस्ट्री मेरा मास्ट सब्जेक्ट है, मास्टर्स है इसमें मेरी, इसलिए केमिस्ट्री क्या हो, जो भी साइंस हो, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है। तो पढ़ना, अच्छे से पढ़ना भाई, बहुत अच्छे से पढ़ना। अगर कहीं समझना है तो बता देना, कमेंट करके जरूर बताना भाई, कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। मैं एक बार नहीं, मैं 10 बार भी समझा सकता हूँ आपको कोई चीज, जो भी चीज होगी, लेकिन पढ़ना तो आपको ही है, याद तो आपको ही करनी है चीजें, समझनी तो आपको ही है। कॉपी पेन बैठ पकड़ना, हाँ कॉपी पेन पकड़ के तो आपको ही बैठना है कि मेरे को बैठना है, नहीं मेरे को पढ़ा देना है चीजों को, फिर कॉपी पेन पकड़ के आपको बैठना है, नोट्स आपको ही बनाने हैं, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसका क्या मतलब होता है यार? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल, मेरा को एक स्टूडेंट मिला था, वो कह रहा था सर मेरे को साइंस समझ में नहीं आती। मैंने कहा जब आरिफ आपको साइंस पढ़ाएगा, अगर आपको केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, जब मैं पढ़ाऊंगा अगर समझ में नहीं आएगी ना भाई, छोड़ देना, पढ़ाई छोड़ देना, फिर मैं बता दूंगा। फिर भी बता, अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ा के मैं उसके बाद भी अगर साइंस समझ में नहीं आएगी, फिर बता देना कि भाई नहीं समझ, सर नहीं समझ में आई मेरे को, अब भी मेरे को समझ में नहीं आई, मेरे को कमेंट करके बता देना कि भाई सर नहीं आई समझ में मेरे को, एक बार कमेंट में बता देना, मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना भाई, मैं ही छोड़ दूंगा पढ़ाना। आप तो साइंस, आप कोशिश करके पास हो जाओगे किसी भी तरह, लेकिन मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना भाई, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या है, इसका क्या मतलब होता है यार? व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, व्हाट डज इट मीन? कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? मैं पूछे, जब कोई पूछे भाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या मतलब है, क्या करें, इसका मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब when a chemical reaction happens, when a chemical reaction happens, when a characteristic, when a chemical reaction happens, when a chemical reaction happens, बस नोट्स आपको बनाने हैं भाई। we कैन ऑब्जर्व सम चेंजेस, हम देख सकते हैं कुछ चेंजेस, वी कैन ऑब्जर्व सम चेंजेस, हम कुछ चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो हम कुछ चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो हम कुछ चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब भी कोई रिएक्शन हो रही है, जब भी कोई रिएक्शन हो रही है तो हम कुछ चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चेंजेस से, दीज चेंजेस, इन चेंजेस से ही, इन चेंजेस से ही, दीज चेंजेस, ये जो चेंजेस हैं, दीज चेंजेस, these changes help us, these changes help us to know, इन्हीं चेंजेस से हमें पता चलता है भाई, इन्हीं चेंजेस से हमें पता चलता है, these changes help us to know, इन्हीं चेंजेस से हमें पता चलता है, these changes help us to know that a chemical reaction has taken place, इन्हीं चीजेस, इन्हीं चेंजेस से हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। इन्हीं चेंजेस से हमें क्या पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है? अब जैसे देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, क्या क्या है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर एक एक को डिस्कस हम कल करेंगे। आज मैं सब बता देता हूँ आपको क्या क्या है मैन कैरेक्टरिस्टिक्स। मैन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? पहला है मैन कैरेक्टरिस्टिक आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। भाई कभी कोई रिएक्शन हो रही है तो कहीं पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है, क्या हो सकती है? यानी गैस, गैस प्रोड्यूस हो सकती है, गैस इज प्रोड्यूस्ड, कहीं पे कोई गैस प्रोड्यूस हो सकती है, गैस इज प्रोड्यूस्ड, जिसको हम दे सकते हैं सीन एज बबल्स, वो बबल्स की फॉर्म में दिखेगी हमें, किसकी फॉर्म में दिखेगी? बबल्स की फॉर्म में, ठीक है? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है, ठीक है? दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बन सकता है कहीं पे, कहीं पे प्रेसिप, मैं बताऊंगा ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, क्या है ये सारा, घबराना नहीं है आपने, मैं हर चीज को समझाऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, घबराना नहीं है किसी भी चीज से, किसी भी चीज से घबराना नहीं है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? ये सॉलिड होता है, कोई सॉलिड होगा, ए सॉलिड फॉर्म्स इन सॉल्यूशन, कोई सॉलिड बन जाता है सॉल्यूशन में भाई, किसी सॉल्यूशन में सॉलिड बन जाएगा जो सेटल हो जाता है यूजुअली
वो फिर क्या हो जाता है, सेटल्स डाउन, वो सेटल हो जाता है डाउन। तीसरा, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, यानी चेंज इन कलर क्या है, कलर चेंज हो गया भाई, कलर चेंजेस भाई, सिंपली चेंज इन कलर, ये भी हो सकता है, कलर चेंज हो गया। चौथा, चेंज इन टेम्परेचर, कहीं पे रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा तो समझ लो क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो गई भाई, वैसे भी पता चल जाएगा आपको। जैसे हीट अगर रिलीज हुई, हीट अगर, मैंने बोला था ना कभी हीट रिलीज हो सकती है, हीट रिलीज हो सकती है, तो हीट रिलीज हुई तो हम बोलेंगे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। या हीट अगर एब्जॉर्ब हुई तो हम बोलेंगे रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है। फिर हो सकता है पांचवा, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, जैसे चेंज इन स्टेट का क्या मतलब है, सॉलिड से लिक्विड बन सकती है कोई चीज, या डायरेक्ट गैस भी बन सकती है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस भी बन सकती है जिसको सब्लिमेशन कहते हैं हम, या लिक्विड से गैस भी बन सकती है कोई चीज, ठीक है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भाई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इन इन सारी चीजों से हम बता सकते हैं, अगर ये कोई कैरेक्टरिस्टिक हो रहे हैं तो हम बता सकते हैं यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है भाई। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, इनसे हम पता लगा सकते हैं कि कोई क्या हुआ है, कोई रिएक्शन हुई है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, यहीं पे हम इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट में आपको अब एक एक चीज हम डिटेल में समझेंगे, कहीं कहाँ पे जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस हुई है, कहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। एक क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट समझा दिया है, व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन, व्हाई मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन किया जाता है भाई, बिफोर हीटिंग, बिफोर बर्निंग, बिफोर बर्निंग। तो थैंक यू, आप लोग जो है जुड़े रहें, जब भी मैं कोई मेरा कोई लेक्चर आता है उसको जरूर जो है कॉपी पेन लेके बैठें और उसको नोट डाउन करें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन किया करें, और जो मैं बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो वो वाक्य में इंपॉर्टेंट होगा, ऐसे नहीं बताया करूंगा भाई, जरूर वो इंपॉर्टेंट हुआ करेगा तब भी बताऊंगा, ठीक है। तो बाकी थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।